ओम श्री सतनाम साखी। जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का संकलन। सत्संग वर्खा भाग 15, प्रवचन 3, अपमान का दुष्परिणाम, पार्ट 4। गुरु महाराज ने अपने सत्संग प्रवचन में कहा, एकादशी की कथा में लिखा है कि एक राजा को पुत्र संतान नहीं थी। उसे किसी ब्राह्मण ने बताया कि पिछले जन्म में आपने गाय को सताया है। राजा ने कहा, मैंने क्या किया है? ब्राह्मण कहते हैं, राजन, तुम कुएं पर बैठे थे, वहीं एक गाय आकर पानी पीने लगी। तुम अपने धन की मस्ती में घोड़े पर चढ़े हुए थे। घोड़े को पानी पिलाने के लिए तुमने गाय को दूर कर दिया। कहते हैं, गरीब के दिल को मत सताओ, गरीब रो देगा, रोएगा नहीं तो पाड़ पट देगा। गाय को घोड़े के पानी पीने पर कोई नाराजगी नहीं थी, किंतु तुमने उसे आधा पानी पीने पर दूर किया। इसलिए उसके मुंह से निकला कि ये कोई सुपात्र नहीं है। तुम्हारे इसी अपराध के कारण तुम्हें पुत्र संतान नहीं है। अब आप जाकर गायों की सेवा करें। गुरु महाराज कहते हैं, देखिए, जब भगवान ने सृष्टि की रचना की, बनाते तो स्वयं भगवान ही है, किंतु उनके इशारे पर बनाते हैं इंद्र देवता। देवताओं के राजा इंद्र ने विश्वकर्मा से कहा, सबके लोक अलग अलग तैयार करो। इंद्र के पास विश्वकर्मा आए और पूछा कि आपके लोक का क्या नाम रखूं? तो इंद्र देवता ने कहा, इंद्रलोक। फिर ब्रह्मा जी से पूछा तो उन्होंने कहा, ब्रह्मलोक। इसी तरह सबने अपने अपने नाम के अनुसार लोकों का नाम रखा। जब श्री कृष्ण से पूछा गया तो उन्होंने कहा, गोलोक। अर्थात श्री कृष्ण स्वयं से ज्यादा गायों से प्रेम करते थे। कहने का अर्थ ये है कि जो भी देवता हैं उनको कोई न कोई कामना है, किंतु स्वयं भगवान को तो कोई कामना है ही नहीं। भगवान तो बहुत चतुर हैं। जब उन्होंने कंस को मारा तो मंच पर चढ़कर मारा। श्री कृष्ण की मामियां जब रोने लगी तो स्वयं भगवान भी रोने लगे, तो लोग हंसने लगे। भगवान भी मजा लेते हुए मामी से बोले, मामा को दिल की बीमारी थी क्या? बस हाथ लगाया और मर गए। मैंने तो हाथ लगाया था हालचाल पूछने के लिए, लेकिन वो तो मर ही गए। अब आप ही सोचो, मारे भी स्वयं और रोए भी स्वयं। प्रभु की लीला अपरंपार है। उन्हें तो कोई सच्चे संत ही, यानी जिनके हृदय में स्वयं ईश्वर रहते हैं, वे ही समझ सकते हैं। ईश्वर के हृदय में संत और संतों के हृदय में स्वयं भगवान रहते हैं। वे दोनों ही एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते हैं। वे ही एक दूसरे से बातें कर सकते हैं। संतों का हृदय ईश्वर का मंदिर है और ईश्वर का हृदय उनका मंदिर है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।